22 साला नौजवान को किया गया बेरहमी से दिल पर छुरियां मारकर कत्ल। 22 साला नौजवान अपने नए कारोबार की शुरुआत के लिए दुकान ढूंढ रहा था। उसके दोस्त की पेट्रोल की एजेंसी थी और 22 साला नौजवान ने उसे दुकान ढूंढने का कहा था जिसमें वो दर्जी का कारोबार शुरू करना चाहता था। उसके दोस्त ने दुकान ढूंढ दी और सारी डील मुकम्मल हो गई। इसी खुशी में 22 साला नौजवान अपने दोस्त की पेट्रोल की एजेंसी में गया और वहाँ कुछ देर उसके साथ बैठा और फिर दोस्त ने कहा कि तुम मेरी पेट्रोल एजेंसी पर कुछ देर के लिए बैठो, मैं घर से खाना खा कर आया। 22 साला नौजवान अपने दोस्त की पेट्रोल एजेंसी पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद दो लोग मोटरसाइकिल में 150 रुपए का उधार पेट्रोल डलवाने के लिए आए, मगर 22 साला नौजवान ने उधार देने से इनकार कर दिया और कहा कि पेट्रोल एजेंसी का मालिक जब आएगा तब दिलवा देना। इसी बात पर बहस हुई और झगड़ा हो गया, लेकिन उस वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस सारे झगड़े को खत्म करवा दिया। पेट्रोल डलवाने वाले लड़के ने घर जाकर अपने बड़े भाई को बताया और फिर वो दोनों दोबारा आए और मुबैना तौर पर 22 साला नौजवान को बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके दिल पर छुरियां मारकर उसको कत्ल कर दिया। अपने मासूम 22 साला बेटे के कत्ल के हवाले से उसके वालिदैन और लवाहिकीन ने किए होशरुबा इंकशाफात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के वालिद और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सर जी, बड़ा अफसोस है हमें आपके बेटे के हवाले से। ये बताइए कि इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा था आपके बेटे का? नहीं, आज तक हमारे किसी बेटे का झगड़ा नहीं हुआ किसी से। किसी का कोई झगड़ा, कोई इलाके में कोई मसला मसाइल? कोई आज तक नहीं किसी का मसला कोई। ये बेटा आपका करता क्या था? मेरा बेटा ये दर्जियों का काम। दर्जियों का काम हाँ करता था। ये बड़ा बेटा था आपका या सबसे छोटा था? नहीं, सबसे छोटा था ये। सबसे छोटा था जी। रवैया घर में सब दो घर वालों के साथ बहुत अच्छा था, वो बहुत हंसमुखा था अच्छा। और बहुत लड़ करता था हमारे साथ, हम भी उसके साथ बहुत प्यार करता। छोटा था। तो ये किस दिन का वाकया है, कब निकला है घर से और कब आपको इतनी खतरनाक इत्तला मिली आपके बेटे के हवाले? ये 21 तारीख का वाकया। ये पहले घर ही करता था काम दर्जियों का, तो उसके दोस्त ने बताया कि एक दुकान मेरी ना एजेंसी के साथ फारग मतलब कि किराए के लिए खाली है, ठीक है, आप मेरे पास आए तो मैं तुम्हें वो ले दूँ। ये चला गया, सुबह जाकर इसने मतलब कि दुकान देखी है, दुकान उसने मतलब ले ली है, एडवांस वगैरह दिया उसने और दुकान की सफाई वगैरह की है। तकरीबन 4 बजे घर आया ये। अच्छा। आकर घर से नहाया हुआ है, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और वालदा को कहा है कि मैं ना शाम को आज अपना सामान उठा कर ले लूँगा। उसी शाम को जब कत्ल हुआ है? हाँ जी, उसी शाम को अपना सामान शिफ्ट कर हाँ रहा जी, था? आज मैंने सामान शिफ्ट करना है क्योंकि ईद का सीज़न था, तो उसका दिन था कि जल्दी जो है ना मेरी शिफ्टिंग हो। और दोस्तों को भी उन्होंने बोला कि रात को 12 बजे तकरीबन दुकान ओपन करेंगे, तो वो 12 बजे ही नहीं है, पहले वो कत्ल हो गया। झगड़ा किस बात से शुरू हुआ था? तेल डलवाने के लिए आए हैं, तो वो तेल उसने बोला कि मेरी भैया अपनी एजेंसी नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त जो था ना एजेंसी वाला, उसी ने दुकान लेकर दी थी उसको, तो वो घर गया था खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि यार हम उनसे खुद ही कर लें। उसने बोला भाई वो जब वो खुद होगा ना इधर, फिर आप उधार डलाएँ या नकद डलाएँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं बैठा हूँ, मेरी जवाबदारी है, आप पैसे दें, तुम पैसे दें तो पेट्रोल डलवाएं तो ना डलवाएं, ना या इंतजार कर लें? या इंतज़ार कर लें। फिर क्या हुआ? फिर वो मतलब इसी बात पे थोड़ा कुछ झगड़ा झगड़ा हुआ उनका, वो जो लड़का था उसके साथ, वो 7 दुकानों वालों ने उन्होंने छिड़ा दिया उसको कि यार किस बात पे झगड़ा कर रहे जाओ, ये मालिक तो नहीं ना, जो मालिक है उससे बात करो। वो आ गए हैं घर आकर उसने बड़े भाई को नसा लिए, तो जाकर वो एक ने पकड़ा, एक ने छुरी थी या काचू था, जो भी था, चाकू था, चाकू या छुरी? हाँ जो भी था उसने मारा मारा। उन्होंने? एक मारा, कहाँ लगा उसे? उसके ये दिल पे लगा और साथ ही मतलब को डेथ हो गई। दिल पे लगा, साथ ही साथ? हाँ मतलब को जब वो इधर से लेकर गए हैं ये नवाज शरीफ अस्पताल, इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की, इन्होंने बोला कि म्यू अस्पताल में ले जाएं। म्यू अस्पताल पहुंचने से पहले वो उसकी डेथ हो गई। पुलिस, इलाके की पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया? हाँ जी, FIR दर्ज कर ली है उन्होंने। तावन कर रही है पुलिस? हाँ बिल्कुल। पकड़ा गया है? हाँ जी, एक मुजरिम पकड़ा गया, एक अभी तक नहीं पकड़ा। कौन सा मुलजिम पकड़ा, जिसने छुरी मारी है? जिसने छुरी मारी। अच्छा, वो पकड़ा गया है। हाँ जी। और जो दूसरा अभी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी कह रहे थे कि रवैया अच्छा है पुलिस वालों का? हाँ जी, हमारे साथ पुलिस का रवैया अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब हम यही अपील करेंगे अच्छा कि काम किया है, लेकिन आगे अब जो अपील केस यही करेंगे अपने मतलब तमाम अफसरान और महकमानों को कि हमारी हेल्प की जाए, जो कि मतलब कि ऐसे जो मुजरम उन्हों को ज़्यादा ना मतलब कि
दुकान जो थी, जिस दुकान में, जिस एजेंसी पे आपका बेटा बैठा था, हाँ जी, वो दोस्त की एजेंसी थी? हाँ जी, दोस्त और की। उसी के आसपास कहीं इसको अपने लिए नई दुकान मिल रही थी? उसको मतलब कि एक दुकान छोड़कर ना साथ उसकी मतलब कि मेरे बेटे ने भी दुकान किराए पे ली थी। वहाँ पे उसने अपना कारोबार शिफ्ट कर रहा था? हाँ जी, कारोबार दर्जी का काम और कर। दोस्त कहीं चला गया था उसको अपनी दुकान पे बैठा के? दोस्त खाना खाने के लिए गया। खाना खाने गया? हाँ जी, और उस भी बाद में आगे इन लोगों ने मार दिया? बाद में आकर उन मारा। लोगों को, उन कातलों को जानते हैं आप वैसे? पहले नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ के रिहायशी हैं वो लोग? वो ये अस्पताल के बैक साइड पे रहती हैं। इसी इलाके के रिहायशी हैं? इसी इलाके के रहती हैं, लेकिन हमारा उधर जाना आना नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं उनको जानते। बहरहाल जी, बड़ा जुल्म हुआ है इस ख़ानदान पर। एक नौजवान लड़के को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और वालिद का भी यही कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए जिन ज़ालिमों ने जुल्म किया है। और जहाँ तक इलाके की पुलिस का ताल्लुक है, तो इलाके की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो मेन मरकज़ी मुलज़म है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी ताकि इस बुज़ुर्ग बाप को, बुज़ुर्ग माँ को इंसाफ मिल सके, तो उस मकतूल के भाइयों को, बहनों को, घर वालों को, ख़ुद उस मकतूल को इंसाफ मिल सके, ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। एक इतनी छोटी सी बात, 150 रुपये की क्या वक़्त है, और सिर्फ 150 रुपये के पेट्रोल डलवाने के उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनको इतना उनके अंदर गुस्सा था कि उन्होंने एक 22 साल नौजवान जो अपने माँ बाप का बड़ा लाडला था, छोटा बेटा था, उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, और हम यही चाहते हैं कि उन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 21 साल नौजवान के मामू, और जिसको बड़ी बेरहमी से छुरियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं मकतूल के मामू से। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से, अपने भांजे के हवाले से भी बताएं, और जो जुल्म हुआ है उसके साथ उसके हवाले से भी बताइएगा। ये दर्जियों का काम कर रहा था, ठीक है ना, पहले सीख रहा था, तो सीखने के बाद ये छोटी ईद पे ना इस ऊपर वाले पोर्शन पे उसने काम किया है, तो उसने मसलन के उसको काम थोड़ा बेहतर हुआ उसका, तो उसने सोचा कि मैं मसलन के अब बाहर का ख़र्चा फोल्ड कर सकता हूँ। तो उसने ना, ये एजेंसी वाला था वो लड़का, वो उसका दोस्त था, उसने मतलब सब दोस्तों को बताया था, मुझे भी उसने बताया था। पहले तो ये घर के साथ ही दुकान है, कहता था मामू मैं ना इधर दुकान बनाने लगा हूँ। तो मैं क्या ठीक है बेटा बना ले, काम तो वो नसीब की बात होती है ना, चलना ना चलना। ऐसे ही दुकान ढूंढते ढूंढते मसलन के काफ़ी कोई महीना एक माह गुजर गया है। तो उसके बाद उसने मसलन के ये दोस्त ने बताया उसको कि ये दुकान मेरे साथ ना वो खाली हो गई है, तो आपने अगर लेनी है तो आप मसलन के ले लो। तो वो इसी चक्कर में वो सारा दिन ना खुशी के चक्कर में मसलन उस एजेंसी वाले लड़के ने ना वो उस दुकान के मालिक के साथ बात वगैरह करवाई है, उसने एडवांस वगैरह दे दिया है, ओके हो गया। इलेक्ट्रिशियन का काम था जो मसलन के रह गया था करने वाला, तो वो मसलन के कर रहा था। वो एजेंसी वाले लड़के ने बोला था कि मेरा एक जानने वाला है, तो मैं ना उसको लेके आता हूँ, तो साथ में खाना खा के आता हूँ घर से, तो आप उतनी देर तक ना मेरी दुकान पे बैठ जाओ। एजेंसी पेट्रोल? हाँ, पेट्रोल वाली एजेंसी पे, क्योंकि काम जब स्लो होता था ना, तो वो एजेंसी का काम थोड़ा बहुत जानता था, तो वो उसके पास उसी लड़के के साथ ना दिहाड़ी पे भी काम कर लेता था जब आउट सीज़न होता था। तो वो काम जानता था। वो कहता यार आप उतनी देर तक मेरी शॉप पे बैठ जाओ, तो मैं ना मसलन के खाना खाऊँ, तो नाले मैं साथ ही आपका इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ाम करके आता हूँ। वो घर जाता है, वो खाना वगैरह खा के ना सो जाता है। तो इतनी देर में ना ये लड़का आता है जो मसलन के काका है, ये मसलन के पेट्रोल डलवाता है इससे, और पेट्रोल डलवा लेता है और बोलता है मसलन के पैसों की बात होती है ना, जब भांजा मेरा बोलता है कि यार यहाँ से उर्फ राजा नाम था उसका मेरे भांजे का, तो वो बोलता है कि भाई पैसे दे दो। उसने बोला कि मैं उस लड़के को पैसे दूंगा जिसकी दुकान है, ठीक है ना। तो उसने बोला यार इस टाइम पे मैं बैठा हूँ, मेहरबानी है आपकी, यहाँ तो मुझे पैसे दे दो, तो यहाँ मेरी उससे बात करवा दो। इसी बात पे उनका झगड़ा होता है। तो साथ जो दुकानदार हैं वो आते हैं, आके छुड़ाते हैं उनको, ठीक है कोई छोड़ो यार क्या 100-150 की बात पे आप झगड़ा कर रहे हो, छोड़ो। हाँ, 150 का मामला था। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि 100-150 का मामला था इनका दोनों का आपस के दरमियान। तो वो दुकानदारों ने छुड़ा दिया है, वो चले गया घर जाके मसलन को उसने अपने बड़े भाई को बताया कि मेरे साथ ना ये मामला पेश आया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया। फिर वो जो नजायज़ फरोज लोग होते हैं उनको अकल तो बिल्कुल नहीं होती ना, तो वो अपने लोग गुंडे बनना, मसलन के गुंडे बनते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। तो 150 रुपये पेट्रोल के लिए नहीं है, वैसे गुंडा बनना है, वैसे गुंडा बनना है उन्होंने, ठीक है ना।
तो इसी बात पे मसलन कि वो अपने भाई को साथ लेता है, कोई 5-7 लड़के लेता है साथ, अपना पूरा मसलन के तैयारी करके वो जाता है। जो लड़के होते हैं वो महल्लेदार के बकौल बताया जाता है कि वो पीछे खड़े होते हैं, ये दोनों भाई आगे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भाई आगे जाके ना उस पर हमला कर देते हैं। इतनी देर में ना वो हमारा भांजा जो है ना वो एजेंसी वाले को कॉल कर देता है कि भाई मेरा ना झगड़ा हो गया, तो आप जल्दी जल्दी आ जाओ। मसलन कि एजेंसी वाले को कॉल करता है, वो कॉल नहीं उठाता, उसके छोटे भाई को कॉल करता है कि भाई मेरा एजेंसी पे झगड़ा हो गया, तो आज़म भाई को बोलो जल्दी आ जाए फटाफट ना दुकान पे। तो इतनी देर में ना वो भी मसलन कि दोनों भाई वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। तो वहाँ पे मौजूद उनके सामने ही मसलन के झगड़ा होता है। फिर जो दूसरा झगड़ा होता है, ठीक है ना, वो छुड़ाते जिसमें कत्ल होता है, तो वो छुड़ाते हैं। मसलन के महल्लेदार भी, उधर के दुकानदार भी बता रहे थे कि वो बाज ही नहीं आ रहे थे। मसलन कि हम छुड़ा रहे थे उनको, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे ही कर देंगे, ऐसे कर देंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग मौजूद थे जो छुड़ा रहे थे, लेकिन वो दोनों भाई मसलन के बाज नहीं आ रहे थे। ठीक है, इतनी देर में वो दुकान वाला बताता है कि मैंने ना उसको मसलन के छुड़ा के ना दुकान के अंदर मसलन के धकेल दिया और वो शटर नीचे कर दिया। अच्छा। उन्होंने फिर शटर ऊपर करके ना उसको, तो फिर उसके साथ जब तशद्दुद किया ना, तो उसी दरमियान ही उसने ना खंजर था उनके पास, छुरी थी, क्या था, जो महल्लेदार के बकौल बताया जा रहा है कि कोई बताता है खंजर था, कोई कहता था छुरी थी, वो उन्होंने मारी, वो सीधी जाके दिल पे लगी। अच्छा, उन दोनों में, दोनों जो मारने आए थे, दोनों भाइयों में से छुरी किसने मारी? जिसके साथ पहले पेट्रोल का झगड़ा हुआ था? जिसके साथ पहले पेट्रोल का झगड़ा हुआ था, उसी ने मारा? उसी ने। एक जो ने बड़ा भाई है उसने उसको पकड़ा था? उसने पकड़ा था उसको, मसलन के जफ्फा डाल लिया ना पीछे से। तो वो लड़का आप तस्वीरों में देखेंगे तो वैसे ही हमारा जो भांजा था वो हल्का था, हल्की उम्र का था, इतना मसलन के निचोर भी नहीं था और इतना मसलन के वजनी, मसलन के जिसामत में भारा भी नहीं था। तो एक ने मसलन के, वो दोनों मसलन के ठीक थे, अपनी जिसामत के साथ थे। एक ने जफ्फा डाल लिया, एक ने मसलन के ऐसे छुरी मार दी, वो सीधी जाके दिल पे लगी उसके। ठीक है, ये जी बड़ा जुल्म हुआ है जी इस ख़ानदान पर, उस नौजवान पर जो एक नए कारोबार का ख्वाब सजाए, अपने दोस्त की दुकान के साथ ही उसको दुकान मिल चुकी हुई थी और यही समझ रहा था कि अब मैं नया कारोबार शुरू करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का, बहनों का सहारा बनूँगा। लेकिन इन जालमों ने, जिनके पास 150 रुपये का मुबैना तौर पर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन जालमों ने बड़ी बेरहमी से इस बात पर कत्ल कर दिया कि उसने उनसे पैसे मांग लिए थे, क्योंकि वो दोस्त की जगह पर उस दुकान में बैठा है। और उनका महल्ले में किरदार बहुत गंदा था। आप अगर उनके महल्ले में जाके, हम तो पहले उस महल्ले में कभी गए ही नहीं है, अभी के ये पीछे है। हमारा तो ये काम है, हमने सुबह अपने काम पे जाना है, अपने काम से घर, हमारे सारे लड़कों का यही काम है। तो उस महल्ले में जब हमारा मसला बना ये, तो हम ज़ाहिर है फिर आना जाना स्टार्ट होता है। तो पता चला कि उधर के महल्ले वाले जो है ना, वो मसलन के बहुत ही तंग थे उनसे, कि ये मसलन के हर छोटी छोटी बात पे उनके साथ झगड़ते थे। हर छोटी छोटी बात पे मसलन के झगड़ना, लड़ना, हर किसी को जिसको मर्जी दिल किया चपेड़ मार दी, जिसको दिल किया फैर मार दिया। अब उनमें से एक जो मर्कजी मुल्ज़िम वो तो पकड़ा गया ना, पुलिस ने कार्रवाई सही की है। हाँ, कार्रवाई सही की है, लेकिन देखे ना 1 माह हो गया है, अभी दूसरा मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने अपने नए ख्वाब सजाए ज़रूर थे, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने से पहले ही ऐसे जानवर उसकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक मर्कजी मुल्ज़िम तो गिरफ्तार कर लिया है, बकौल जो मकतूल के जो मामू हैं। 1 महीना हो चुका है सारे मामले को, दूसरा मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। तो हम ये अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और जो जितने भी अफसरान हैं वो क्लियर हैं इस बात में कि जिस मज़लूम के साथ जुल्म होता है उसको इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश की जाएगी, मदद की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी।